नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अभी अभी ये खबर आ रही है कि भवेश चंद्रा जी, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है, दिनाजपुर बांग्लादेश में इनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। ये वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थे, लोकल पूजा परिषद करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और जो भी वहाँ पर एंटी माइनॉरिटीज़ या एंटी हिंदू वहाँ पर जो मुहिम चल रही है, चल तो ये सन 75 से चलनी ये शुरू हो गई थी, तो उसमें ये बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे थे और अपने ख्यालात रख रहे थे। इनको पहले फ़ोन आता है, इनकी लोकेशन ली जाती है, 4 बंदे 2 मोटरसाइकिल्स पे आते हैं, इनको बाहर बुलाते हैं, घसीट के इनको बीच में बिठा लेते हैं गन पॉइंट। दूसरी जगह गाँव पहुँचते हैं, वहाँ इनको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, चाकू-वाकू मारते हैं और उसके बाद अधमरी हालत में गाड़ी से, वैन से लाके इनको घर के सामने फेंक दिया जाता है। जिनका परिवार इनको लेके भागता है, जब तक हॉस्पिटल पहुंचता है इनकी हत्या हो गई है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसका बहुत ज़ोरदार खंडन किया है और कांग्रेस भी बीजेपी से इस मुद्दे पर सवाल बढ़ चढ़कर पूछ रही है। वो तो चलिए अपनी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन हाल में ही यूनुस से मोदी जी की जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, और जिसमें मोदी जी ने उनको कहा भी था कि आप थोड़ा-सा वहाँ की माइनॉरिटीज़ का ख़्याल करें और इससे दोनों देशों में संबंध बिगड़ रहे हैं और आप जो रेटोरिक की डायलॉगबाज़ी करते हैं, वो भी बंद करें, इससे पूरे क्षेत्र में एक माहौल बिगड़ता है। डायलॉगबाज़ी से याद आया, अभी कुछ दिन पहले यूनुस ने, पता है आपको क्या बोला था? यूनुस ने ये बोला था कि जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स, उनको एड्रेस किया था एज़ अ नेशन, द नेशन ऑफ 7 सिस्टर्स। और ये कहा था इट इज़ अ लैंड लॉक्ड नेशन। और लैंड लॉक्ड नेशन को जो आउटपुट है उसका, जो आउटलेट है, वो उसको अगर ओशन तक पहुंचना है तो वो सिर्फ बांग्लादेश के थ्रू पहुंच सकता है, बिकॉज इस रीजन में द बांग्लादेश इज द गार्जियन ऑफ द ओशन। और इसी तरह मतलब ये उसने एक प्रोवोकेशन की, इस लेवल की बात की थी कि 7 स्टेट्स को उसने बताया था। तो आसाम के मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोर निंदा की थी और घोर खंडन किया था। अब इस पे साथियों एनालिसिस करने को कुछ बचा है, कुछ इंसाइट देने को कुछ बचा है। इसमें तो बस एक चीज हो सकती है कि जो बताते हैं ब्रॉडकास्टर्स और यूट्यूबर्स, एक्सपर्ट्स, कि बांग्लादेश को कान पकड़ के उठाएंगे, कान पकड़ के बिठाएंगे, निगल जाएंगे, काट देंगे, ये कवर कर लो, वो कर लो, वहां घेर लो, वहां मार दो। उनसे ही शायद आप कुछ सवाल इस मुद्दे पर पूछ सकते हैं। शुक्र है कि मैं ऐसी बातें नहीं करता, तो मुझसे आप सवाल इस चीज को पूछ ही नहीं सकते। अब यह हो रहा है कि एक चेन रिएक्शन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। और एक चेन रिएक्शन में भी, जैसा कल मैंने अभी फर्स्ट वाला वीडियो डाला था, पर सवाल पूछने बनते हैं। अब ज्यादा देर तक ये चीज मुझे लगता है अब ढकी छुपी नहीं रह सकती, या ये ढकी छुपी तब रह सकती है जब मान लीजिए वेस्ट बंगाल को भी मैं इसी श्रेणी में गिन रहा हूं अब बड़ी जिम्मेदारी से, कि वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश की श्रेणी में गिनते हुए, या उसको एक यंगर सिस्टर मान लें, और आइडियोलॉजी को और वहाँ पे जो सिस्टम अब चल रहा है, तो इसको आप या तो उन्हीं की तरफ से किसी वजह से अपने आप ये हिंसाएं रुक जाएं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे वेस्ट बंगाल हो, तो इसको भी मान लिया जाएगा कि साहब मोदी जी के असर से, अमित शाह जी के असर से ये हत्याएं ये रुक गई हैं, ये हिंसा रुक गई है, टारगेटेड हिंसा। और जिसको मैंने हमेशा कहा है, हिंसा हमेशा हुई है। हिंसा में कभी कभी मुसलमान भी मरे हैं, बहुत मरे हैं, लेकिन हमेशा एक कहानी होती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि गुजरात की एक कहानी जुड़ी, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, एक कहानी जुड़ी, एक बलात्कार होता है, उसमें 4 मुस्लिम लड़के लिप्त होते हैं, लड़की हिंदू होती है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, फिर वो ढोल नगाड़े बजाते हैं, मिठाई बांटते हैं, फिर महापंचायत होती है, तो एक चेन बनती है। तो अब ये चीज़ बहुत पुरानी हो गई है, चाहे संभल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, हिंदू खामखा पिट रहा है और कहीं की असर कहीं निकाला जा रहा है, कहीं का गुस्सा कहीं निकाला जा रहा है। तो ये मैं अभी सलीमपुर पर भी कल एक वीडियो इस पर मैं अपलोड करूंगा, अभी मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, एक है।
तो ये मुझे बड़ा इसमें एक सवालिया निशान उठ रहे हैं ना है। आई डोंट हैव मच टू स्पीक, मच टू एनालाइज, मच टू गिव इनसाइट, एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट, एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट। उदासीनता है, नकारात्मकता है और डिसअपॉइंटमेंट है। और या तो इसका बाय बाय वक्त कोई एक सलूशन निकल आएगा जिसको एक कामयाबी मान ली जाएगी। मुझे नहीं लगता कि एक प्रोएक्टिव मेजर से इसका कोई सलूशन मुझे निकलता नजर आ रहा है कि इस तरफ से कोई पहल हो, चाहे बंगाल हो चाहे बांग्लादेश हो। मुझे कोई इसमें पहल होती नजर नहीं आ रही है और ये हिंसा यूं ही शायद चलती रहेगी अभी आने वाले कुछ दिनों तक। बांग्लादेश में तो मैं पहले भी कहता था कि कोई ऐसा सलूशन मुझे नजर नहीं आ रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बातें बोलता हूँ और देख लीजिए कितने 4-6 महीने हो गए, शायद ज़्यादा। और देखिए अब आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा होगा कि रिजवान तब सही कह रहा था कि नहीं यार, सलूशन है नहीं इस प्रॉब्लम का। याद है मैंने कहा था कि मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी घुस जाओ। बहुत से यूट्यूबर्स, एक्सपर्ट्स, जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स ने इस तरह की, बहुत से मीडिया मॉडरेटर्स ने बातें की थी, मैं नहीं करता। पर उदासीनता ये है कि इसका बहुत सा मुझे समाधान नज़र नहीं आ रहा है और जहाँ समाधान नहीं यार, वहाँ मैं क्या अब नई चीज़ एनालाइज कर दूँ, इस पर बहुत एनालिसिस हो गया। अब बैठो और देखो, मेरे हिसाब से यही एक इंसाइट है, बैठो और देखो। और जागरूकता अभियान मुझे नहीं लगता कि होगा। वैसे जो मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा उसमें कोशिश करूंगा इस मुद्दे पर बात करने की एक बार पुनः। पर ये हालात हैं, ये खबर है, उदासीनता है, डिसअपॉइंटमेंट है। और आपके लिए भी एक सलाह है कि आप बैठिए और देखिए। इसके अलावा आप मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। जय हिंद, वंदे मातरम।